दोस्तों, पीएमसीएच आजकल बहुत ही चर्चा में है। खास तौर पे तब से जब कुढ़नी की दलित बच्ची जो बलात्कार की शिकार थी, पीएमसीएच में उसको रेफर किया गया था और वो 6 घंटे तक एम्बुलेंस में पड़ी रही, लेकिन उसके पीएमसीएच के प्रशासन ने और ना ही डॉक्टरों ने उसका इलाज शुरू किया। अभाव की वजह से जब मर गई तो उसने एक तरह से कुर्बानी दी, एक उसने अपना बलिदान दे करके पीएमसीएच के अंदर जो भ्रष्टाचार के जो तार हैं, उन तारों को इस बच्ची की कुर्बानी, इस बच्ची के बलिदान ने झकझोर करके रख दिया है। आज हक की बात इरशादुल हक के साथ में हम भ्रष्टाचार के उन तारों को ऐसे ऐसे खोलेंगे, ऐसे ऐसे बताएंगे, जिससे आपको लगेगा कि कोई इक्का दुक्का, कोई हल्का नहीं, बल्कि मिनिस्टर के लेवल पर एक बड़े पैमाने पे भ्रष्टाचार की कहानियां लिखी गई थी। हम एक एक करके उन तमाम सबूतों का जिक्र करेंगे, जिसे आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेजस्वी यादव ने तमाम कागजात के साथ दुनिया को दिखाया है। और जब आप ये देखेंगे, इन कागजात को, और इसका जिक्र सुनेंगे, तो आपको एहसास होगा कि कैसे स्वास्थ्य जैसे क्षेत्र में भ्रष्टाचार की जो घुन लगी है, और इस भ्रष्टाचार के घुन के कारण किस तरह से पूरी स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा और चौपट हो चुकी है। आपको लगातार यह खबर मिल रही होगी कि कुढ़नी यानी कि मुजफ्फरपुर की कुढ़नी की एक नाबालिग बच्ची के साथ रेप किया जाता है। रेप के बाद उसकी हत्या की कोशिश की जाती है, जिसके बाद उसे केएमसीएच मुजफ्फरपुर में इलाज के लिए भेजा जाता है, लेकिन उसे वहां से पटना रेफर कर दिया जाता है। जब उस लड़की को पटना रेफर किया गया तो 6 घंटे तक उस बच्ची को एम्बुलेंस में रखा गया। कभी ये बताया गया कि जगह नहीं है, कभी गायना डिपार्टमेंट में भेजा गया, कभी कहीं भेजा गया। और जब उसके बाद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार ने इस पे आवाज उठानी शुरू की, तब जाकर के उसको एडमिट किया गया। लेकिन इलाज की लापरवाही का नतीजा ये हुआ, उसने 1 जून को प्राण त्याग दिए। इसी विषय पर तेजस्वी यादव ने पूरे दस्तावेज के साथ, पूरे सबूतों के साथ और पूरी प्रामाणिकता के साथ कुछ ऐसी जानकारियां दी हैं, जिससे यह साफ साफ जाहिर होता है कि पीएमसीएच में जो 5,000 करोड़ रुपए का बिल्डिंग बन रहा है, कि भ्रष्टाचार के शिकंजे इतने मजबूत हो चुके हैं। बहरहाल, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेजस्वी यादव ने जिस तरह से प्रमाणों के साथ और दस्तावेज के साथ जो जो बातें कही हैं, उसे भी हम आपको सुनाएंगे। लेकिन उससे पहले हम संक्षेप में इस पूरी कहानी को रखते हैं। आपने खबरों में सुन लिया होगा कि जब इस इशू पे काफी हंगामा हुआ, तो सरकार ने कल एक नोटिफिकेशन जारी किया, और उस नोटिफिकेशन में कहा गया कि पीएमसीएच के जो उपाधीक्षक हैं, डॉक्टर अभिजीत को पद से हटा दिया गया है। लेकिन आज जिस तरह से तेजस्वी यादव ने डॉक्टर अभिजीत के भ्रष्टाचार और उसके कुकर्मों की लिस्ट जारी की है, और बजाते डेट वाइज लिस्ट जारी की है, उससे ये लगता है कि कैसे स्वास्थ्य के क्षेत्र में ऊपर से लेकर के नीचे तक भ्रष्टाचार ने इस तरह से अपना गढ़ बना लिया है कि फिर अब कहना ही क्या है। तेजस्वी यादव 2022 में स्वास्थ्य मंत्री थे। उन्होंने कहा है कि हमने 6 सितंबर 2022 को वहां पे रात में औचक निरीक्षण किया था। इस औचक निरीक्षण के बाद डॉक्टर अभिजीत की करतूतों का पता चला, तो हमने उसके खिलाफ कार्रवाई की, और उस कार्रवाई के बाद उसे उसके पद से हटा दिया गया, और उसके बाद उसके पद पे डॉक्टर सरफराज की नियुक्ति कर दी गई। तो उसी वक्त से तेजस्वी यादव के उसके भ्रष्ट आचरण के बारे में पता था, और उसी के बाद स्थितियां बदलनी शुरू होती है। लेकिन जब नीतीश कुमार तेजस्वी यादव से अलग हो गए और उन्होंने फिर से अपनी सरकार बना ली, तो उसी डॉक्टर अभिजीत को फिर उसके पद पे लाया गया, और डॉक्टर सरफराज को वहां से हटा दिया गया। और डॉक्टर अभिजीत के पास जो प्रपत्र का यानी कि उसके आचरण के खिलाफ जो जांच की जा रही थी, वो जांच कहाँ चली गई, इसका कोई ठिकाना नहीं है। और आपको याद होगा कि 28 जनवरी 2024 को नीतीश कुमार तेजस्वी यादव से अलग हो गए थे, और अलग होने के बाद उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार बना ली थी। लेकिन यहाँ पे तेजस्वी यादव का ये कहना है कि डॉक्टर अभिजीत ठेठ
आरएसएस संघी है और संघ का आदमी है। ये एक बड़ा कॉकस है और इसी कॉकस के तहत भ्रष्टाचार हो रहा है। पीएमसीएच गए थे छापा मारने, जब स्वास्थ्य मंत्री बने थे तो औचक निरीक्षण जब हमने किया था पीएमसीएच का, वो तारीख क्या है, 6 सितंबर 2022, और 6 सितंबर 2022 जब अस्पताल हम पहुंचे थे, जो कमियां पाई गई थी पीएमसीएच में, उस समय हमने डॉक्टर अभिजीत को हटाया, स्पष्टीकरण मांगा गया और प्रपत्र क गठित किया गया और उनके जगह पर डॉक्टर सरफराज का अपॉइंटमेंट हम लोगों ने कराया। और हमारी सरकार गई और डॉक्टर अभिजीत को मंगल अमंगल पांडे जी ने फिर लाया, जो लापरवाह डॉक्टर है, जिस पे हमने कार्रवाई की थी। हमारी सरकार हटने के बाद फिर से उसी डॉक्टर को लाया गया है। और आपको बता दें कि उस डॉक्टर को लाया गया क्योंकि ये व्यक्ति जो है प्योर आरएसएस का व्यक्ति है। और यही नहीं, कल केवल कार्रवाई की गई है लिपापोती के लिए। फिर से ये वापस आने वाले हैं जब मामला ठंडा आ जाएगा तो। और ये पूरा प्रकरण किसको बचाने के लिए किया जा रहा है? ये पूरा प्रकरण डॉक्टर आईएस ठाकुर, जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट है, रिटायर्ड व्यक्ति है पीएमसीएच का, उसको बचाने के लिए ये दिखावटी कार्रवाई की गई है। डॉक्टर आईएस ठाकुर 31 जनवरी 2024 को रिटायर्ड हो गए और महागठबंधन की सरकार गिरी 28 जनवरी को 2024 को, और आईएस ठाकुर को फिर से एक्सटेंशन दे दिया गया 1 फरवरी 2024 को। यानी हमारी सरकार गिरी 28 जनवरी को और 1 फरवरी को, यानी उनके रिटायर्ड हुए 31 जनवरी को। बिना स्वास्थ्य मंत्री, उस समय डिपार्टमेंट भी तय नहीं था, सीधे मुख्यमंत्री ने साइन किया इसके एक्सटेंशन को लेकर के। तो अब इसमें पूरे प्रकरण को आप इस तरह से समझने की कोशिश कीजिए। पीएमसीएच में 5,000 करोड़ रुपए का से पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है। इस इंफ्रास्ट्रक्चर के तहत बड़े पैमाने पे बिल्डिंग्स बनाई जा रही है और ये जो करोड़ों करोड़ की जो बजट है, उसमें हेराफेरी और उसमें भ्रष्टाचार के लिए, जैसा कि तेजस्वी आरोप लगा रहे हैं। आईएस ठाकुर, डॉक्टर आईएस ठाकुर उसके सुपरिटेंडेंट है और वो दावे से तेजस्वी कहते हैं कि कोई उसे हटा नहीं सकता है, क्योंकि जब तक हॉस्पिटल बनेगा तब तक उसमें भ्रष्टाचार के लिए जो बड़े हाथ पीछे से खड़े हैं वो आईएस ठाकुर का इस्तेमाल करते हैं। दरअसल आईएस ठाकुर का खेल समझिए। आईएस ठाकुर 2024 के 31 जनवरी को रिटायर कर जाते हैं, यानी कि 28 जनवरी को सरकार बदलती है और 31 तारीख को वो रिटायर कर जाते हैं और उसी दिन उन्हें एक्सटेंशन दिया जाता है। यानी कि 28 को सरकार जब बन जाती है तो अभी मंत्रियों के विभागों का बंटवारा भी नहीं होता है, तो चीफ मिनिस्टर की दस्तखत से उन्हीं आईएस ठाकुर को फिर से एक्सटेंशन दिया जाता है और उन्हें फिर से पीएमसीएच का सुपरिटेंडेंट बना दिया जाता है। तो ऐसी स्थिति में तेजस्वी यादव का कहना है कि एक रिटायर आदमी इतना महत्वपूर्ण क्यों है। हर विभाग में आमतौर पे जितने भी भ्रष्टाचार के खेल हुए हैं उसमें एक्सटेंशन दिया जाता है उसके विभाग के प्रमुख को। इस तरह की कई मिसालें भरी पड़ी और आईएस ठाकुर को उसके पद पे फिर से बिठा दिया जाता है ताकि भ्रष्टाचार का खेल पूरी तरह से चलता रहे।